सदने अगर हमने जरा सा भी मैंने यस नो करते तो विधानसभा बैरिकेडिंग में टूट चले हाई सकल हमने पे आंसू गैस भी चलता है ऐसा कोनो बात ना 2-4 को पुलिस भी घायल बेतले और एगो दो विधायक नहीं चले चवाई हम वैक्सीन खाई चले जे स्थिति है लेकिन पता नहीं नियति माने कैसन बात हम ऑटोमेटिक निकल से ओकस पहले हम ऐसा कभी देलो नहीं ली तो फिलहाल किधर से हम ऐसा कुछ ना कर रहे तो सेने हमने के तो मकसद साफ है कि भाई स्टूडेंट जकर आंदोलन लगे ओकरा तो बतवे थे कि आंदोलन और आंदोलन हमें बतेबे ना हमें कुछ मैसेज देके छोड़ देवे तो नहीं करबे कि हाँ आंदोलन सही है कि नहीं समर्थन करना ठीक रहता है कि नहीं हमें नियम हमने काम हो कि बताना समर्थन देना तो नहीं काम रहता हमने जबरदस्ती समर्थन थोड़ी लेबो कहीं पहले हम कहलिए आंदोलन नया आंदोलन लगो जब नया सोच से उपजल हो तो बिल्कुल भी आकर में डिक्टेटरशिप ना रहता सोबिन जाने कि आंदोलन चाहे कोई लड़ाई समूह में ही लड़ जाए सेना समूह में लड़ाए लेकिन ओकर बीच में तोरा 2-4 गो सेनापति माने है ऐसे दुनिया के रीत लगो तो लोग फिलहाल हमने के तनी सेनापति के कहला कि तनी अगुवाई कर ओकरे क्रम में हमने अगुवाई कराए लेकिन फिर भी अभी कोई लड़ाई सबके मिलके लगे तो अब सबसे पहला प्रश्न तुमने पढ़ल लिखल लागे कि आंदोलन वास्तव में सही आओ कि ना आओ ये आंदोलन ठीक है मकसद मंजिल मिले पारतो कि ना मारतो ये सवाल सबसे पहले मन में है तो पहला सवाल हटे तो क्या भाई आंदोलन सही है कि ना है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगे तो देख अगर यदि पॉलिटिकल एजेंडा रहता तो हमने धनबाद और बोकारो के एक मामूली से मैंने मात्र मामूली से 30 गो से 35 गो गिदर लियो हार्डली 50 गो हमने कभी सपना में ना सोचल लियो कि धनबाद में जन आंदोलन की हमने आगाज करवे उठा के मीटिंग एक दिन रांची के छात्रावास में कोई इंटेंशन प्लानिंग से भीड़ इकट्ठा हुआ है प्लानिंग से न्यूज़पेपर मिल जाए प्लानिंग से तोड़ जाके मीडिया मिल जाए प्लानिंग से सब कुछ हो जाए प्लानिंग से 10 बजे रात लोग भाषण सुने लाए वेट कर कल सरिया में 11 बजे रात तक लोग हमने वेट कर और ऐसा सुन लो जैसे कोई हमने मैंने कोई साधु संत के लिए प्रवचन करावे ना तो अनुशासन पूर्वक तो प्लानिंग से इगला ना हुआ है देखा हमने नरेंद्र मोदी भी आवे ना तो लोग बीच में पेशाब कर जरूर निकले लेकिन रामगढ़ में से दिन कादा किसकी चला रामगढ़ के साथी बगल में हथुन विराट बाबू भी हथुन माने ना महिला ना पुरुष 1 इंच तक नहीं हिलल जहाँ जगह मिले तहाँ हल तो प्लानिंग से इगला ना हुआ इगला की लगे सेंटीमेंट लगे भावना लगे 22 साल से लगभग सब कोई दुखी हल 22 साल से हर कोई प्रताड़ित हल लेकिन कहे हमने भाषण कहा था ना कि पेटवा में तो मुहुआ में नहीं आओ तो पेटवा सब की हल कि भाई हमारा बोलना है हमारा विरोध करना है लेकिन पूरा मुंह में नहीं आवा तो फाइनली जब मूवमेंट स्टार्ट बोले भाषा आंदोलन के नाम पे उठा गो मुंह में आ गए और जब आ गए तो एक बार आगू आग देरी हो पीछू लगाए में देरी नहीं कर सही नियत बेशक ही 2 जिला के आंदोलन लगलो आज लगभग हमारा बुझा पलामू क्षेत्र छोड़ के और उधर कुछ कोना छोड़ के बाकी पूरा झारखंड में फैल चुका लो कोल्हान में तो बहुत ज्यादा जबकि कोल्हान में तो इतना मामला भी नहीं है भाषा के तो कोल्हान में तो बहुत ज्यादा आग लग चुका लो और तो मंत्री के घेराव कर लो मंत्री उल्टा FIR कर लो यानी बहुत ज्यादा कारण कि हर वर्ग ऐसा ना सोचे कि जो हॉस्टल में पढ़े वाला इधर हाँ औखनीय तकलीफ में है ऐसा ना सोचे किसान खट्टे वाला मजदूर लगे दिहाड़ी मजदूर ओकरे तकलीफ शायद 1 महीना या 1.5 महीना पहले हमने एगो IAS व्यक्ति के घर गए वो जनरल सर्विस चला एगो एडमिनिस्ट्रेटिव एगो जनरल सर्विस में तो IAS लगलो लेकिन जब घर हमने खाना खैलियो तो विश्वास कर हमने स्पष्ट हमने आज तक कभी ना झूठ बात कह लियो ना कभी बनावटी बात कह लियो अटे कह लियो जनता रियलिटी में फैलाओ और रियलिटी करना जितना लोग हमने के सुन लो इतना लोग पसंद कर लो तो IAS में हमने सामने है प्लेट गिला उठाए के उठा के डस्टबिन की कौन बेसिन हाँ हमने ठीक से ना जाने डस्टबिन ना बेसिन रहे जैसे पनिया गिरो हमने आँखी के सामने वहाँ धोले हमने कहा सर ये क्या कर रहे हैं बोला यार हम अभी तुम एक अधिकारी से मिलने नहीं आया तो बड़ा भाई से मिलने आया बैठो ना बहुत मौका तो हमने की लगली एगो वार्ड सदस्य नहीं लगी ना 6 महीना पहले हमने कोई गरिमा हल लेकिन एगो DC लेवल के आदमी IAS यानी मोटा मोटी DC लेवल के आदमी हमने झूठा थरिया तोड़े एक मतलब तकलीफ ओकरो तो इटा ना सोचिए कि जे छात्रावास में हमने पढ़े वाला किधर है अपनी के तकलीफ है समाज झारखंडी के तकलीफ है ओकर की तकलीफ है अंकल सर आपका क्या तकलीफ लगता है अरे बाबू जो हमसे 2 साल बाद में आया है उन लोग प्रमोशन लेके जा चुका है जो हमसे 2 साल बाद में आया है उन लोग प्रमोशन लेके जा चुके हैं अभी मास्टरी के देखना हमनी के मास्टर तो खूब सारा मिलते गवर्नमेंट टीचर लेकिन चेक कर प्रिंसिपल के हुआ जबकि तोर लोकवा जनता मास्टर है योग्यता भी बेसी है और अनुभव भी बेसी है वो पहले है कि वैकेंसी क्रिएट मैंने भरल और पास भी गया लेकिन तो प्रोफेसर तक गया तो HOD नहीं गया और मास्टर तो प्रिंसिपल तक नहीं गया यानी हर वर्ग प्रताड़ित सही खातिर आज आंदोलन जरूरी है बहुत सारा लोग कहतो कि भाई इगला होना पॉसिबल ना हो ये 32 के खतियान चाहे तोहनी जो खतियान आधारित नीति मांगे तो इगला पॉसिबल ना हो देख दादा तोहनी के सामने सबसे बड़ा उदाहरण हो 370 धारा जब 370 धारा के बात आवा है तो देश में की माहौल रहा है कि जिस दिन 370 धारा हटतो देश में भूचाल आ जाए या तो भारत के संविधान
खत्म हुई तो। लेकिन आज 370 धारा भी खत्म हो गया और ना ही देश में भूचाल कहे संसद तो सेनेट जन विधानसभा में विचारधारा लोग जीतो। अब देखना 1990 के एगो कागजात हो आवासीय प्रमाण पत्र गोड्डा के लगो यानी जखन हमने बिहार में आल वहां स्पष्ट लिखल है कि यह आवासीय प्रमाण पत्र 1932 के खतियान के आधार पर आपको निर्गत किया जाता है। यानी जब हम बिहार के अंश लिए तखन 32 चल है, जब हम बिहार के अंश लिए तखन 32 मान्य है अलग वेलियर को है। कहा है इतना अन्याय? एक सिंपल सा भाषा क्योंकि हमने ठेठ भाषा में बात करते रहिए। यदि दू भाई है यदि ओकर जमीन के बंटवारा भेटे तो की बंटवारा भेटे? डिसमिल के बंटवारा भेटे ना, प्लॉट नंबर के बंटवारा भेटे की? पढ़ा लिखल किधर लगा बनी हम या नाम कुछ तो कहा प्लॉट नंबर के बंटवारा ना भेटे, डिसमिल के बंटवारा भेटे, रखवा के बंटवारा भेटे, प्लॉट के ना भेटे, खाता के बंटवारा ना भेटे। तो सही रे हमने तो बिहार से कट के अलग भेल यदि ओकर ही 32 मान्य है तो हमार ही अमान्य का है, ओकर ही जरूर संवैधानिक हो सकल है तो हमार ही असंवैधानिक का है भाई। कहे कि हमने लॉकवन ऊपर में साफ भाषा में जो हमने 9वां या 10वां में इतिहास पढ़ल है वियतनाम और फ्रांस के कहानी कि वियतनाम के विद्यार्थियों को बड़े मात्रा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि नौकरियों में फ्रांस की बराबरी ना कर सके। वही हाल झारखंड का। आपको इस बात को मानना होगा, 100% मानना होगा। क्यों मानना होगा? एक परफेक्ट उदाहरण देते हैं पढ़ने वाले लोग। 2003 या 4 तो जो आपके झारखंड में एक सवाल तो यहाँ बनता है ना भाई कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज बीएड नहीं लिया जाता है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज बीएड लिया जाता है क्या? नहीं लिया जाता। क्या लिया जाता है? डीएलएड। तो आज से 18 साल पहले हमको बीएड मांगा गया है। पहला साजिश शुरू हो गया वहीं पे। 18 साल पहले हमको बीएड मांगा गया। क्यों? क्योंकि हम लोग नया नया बने थे, हमारे पास बीएड का उतना मैंने कॉलेज नहीं था तो डिग्रियां नहीं होंगी। तो डिग्रियां थी कहाँ? मैक्सिमम यूपी के पास, उसके बाद बिहार के पास, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। से सारी वैकेंसियां ले गए वे लोग। अभी एक बहाली आया है। आप 1 महीना पहले अगर ब्लॉक में अगर वो फोटो सलामत हो जाके देखिएगा, बहुत बड़ा फोटो लगा होगा कृषि पदाधिकारियों का। उसमें मुख्यमंत्री जी होंगे, 1-2 विधायक होंगे और 1-2 मंत्री हैं। लगभग हम लोग गिने तो शायद 90 के आसपास थे, यानी हो सके आंख एक इधर उधर हुआ होगा, यानी मान के चलते 100 लोग थे। सब क्या थे? कृषि पदाधिकारी। आप लोग यहाँ अब 100 की संख्या में हैं, यानी लोग आप लोग कम से कम 10 लोगों को तो बहुत जानते हैं करीब से। आप लोग यहाँ जितने लोग प्रेजेंट हैं कम से कम सभी लोग 10 लोगों को करीब से जानते हैं। अच्छा, उनमें कितने लोग एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? अभी तो यहाँ आपके जितने साथी हैं थोड़ा सा बताइएगा। रेयर केस है ना। तो फिर बताइए 100 के 100 अधिकारी, वो भी हमारे पास एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो रांची में है ना, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 1981 में बना है, 1981 में। जब एक ही विश्वविद्यालय हमारे पास है, हमारे पास जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर से डिग्री नहीं लिए हैं, तो फिर वो अधिकारी कहाँ से? प्रश्न तो खड़ा होता है ना, जांच तो बनता है ना, एक बार सोचना तो पड़ता है ना। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से साजिश हो रही है इस राज्य को चारों तरफ से छलने की। अब ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। देखिए पढ़ाई तो हम भी कर रहे हैं। अभी हमको फोन आया था कि तोर फाइल आगू आए गलो, आए के पैसों कटाई के रजिस्ट्रेशन करा ली। हम भी पीएचडी के छात्र हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अंगूठा छापे भाई। आई एम ऑल्सो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग, मैंने इससे पहले मानसिकता थी ना कि जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं अंगूठा छाप, चोर चुहार डकैत है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, इसीलिए राज्य के बाहर चर्चा हो रही है। तो हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते अगर रह गए और सब यूं ही पार हो गया तो फिर वो पढ़ाई किस काम की? देखिए पीएचडी के लोग धरना पर बैठे हैं ना। क्या मामला था? खैर अभी शायद मैंने उस पर कुछ सुनवाई हुआ है कि NAAC नेक द्वारा A+, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप पीएचडी किए हैं तो ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है झारखंड में कितने 9 या 10 यूनिवर्सिटी है ना, 9 के 9 विश्वविद्यालय को A+, की मान्यता नहीं। दैट मीन्स आपके राज्य के लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते। अगर एक यूनिवर्सिटी में 50 सीट है, मोटा मोटी कहीं 10 सब्जेक्ट है, कहीं 12 सब्जेक्ट है, हमारा शायद वहाँ 13 सब्जेक्ट है। तो अगर अनुमान लगाते हैं अगर एक विभाग में 5 ही प्रोफेसर हो तो 10 × 5 = 50 प्रोफेसर। तो 9 में 9 × 5 = 45, यानी 450 प्रोफेसर अन्य राज्यों के आ जाएंगे। अन्य राज्यों के आएंगे वो बड़ी बात नहीं है। आप आइए 450 में अगर 50 आएंगे तो हमको बुरा नहीं है। अगर 450 का 450 आ जाएगा, आज के डेट में प्रोफेसर की तनख्वाह प्रधानमंत्री से ऊपर है। प्रधानमंत्री से ऊपर है। भले प्रोफेसर का 1.25 लाख होगा, लेकिन जो डीन बनते हैं उनका, हमारी डीन मैम का शायद 2
क्यों ये राज्य क्यों बना है? हम अगर मजदूर बनते रहेंगे तो जीवन भर तो मजदूर ही रहेंगे। देखिए, बिजली, सड़क, रोड, नदी, नाला, पुल, पुलिया से विकास नहीं होता है। एक व्यक्ति का विकास उसकी जेब से होता है। क्या वो बाजार मूल्य को अपनी जेब से तय कर पाता है कि नहीं? एक विकसित देश या विकसित राज्य अंबानी, देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी की पत्नी की 3 लाख की चाय से तय नहीं होता है। उस देश का उन्नति गांव के सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया के बाजार मूल्य से तय होता है कि वह बाजार के जो हाट में गई है वह जीरा, गोलकी, लहसुन, धनिया लेके ठीक ठाक घर आ पाई कि नहीं। जब हम अपनी उन्नति का पैमाना अंतिम व्यक्ति को मापेंगे तभी वास्तव में ये राष्ट्र उन्नत होगा। नहीं तो अंबानी, अडानी से मापेंगे तो कब तक उन्नति, और कहां तक ये उन्नति होगी? तो इसीलिए 500 और 450 वैकेंसी नहीं है, अपितु हमारे लिए एक जीवन का यापन का एक जरिया था। वो सब अन्य लोगों के हाथों में, सारा चीज अन्य लोगों के हाथों में। तो हमारे लिए क्या बचेगा? हमारे पास बची है जमीनें, क्योंकि हम लोग झारखंडी लोग हैं, हमारे पास मैक्सिमम लोगों के पास जमीन है, खेती बाड़ी हम लोग पास है, और हम लोग यही गर्व करते हैं कि नहीं कुछ बचा तो कम से कम खेती तो खाएंगे। तो एक छोटा सा, चूंकि बार बार कहते हैं ठेड़ भाषा में जब तक समझाने तो मजा नहीं आएगा। जमीनें तो हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या पेट भी नहीं है? पेटवा है ना, पेट है यानी भूख है, तो भाई इसकी तो भरपाई करनी है। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। अगर कोई शादीशुदा भाई है तो उनके उदाहरण लेके कि जब उनका बच्चा अगर डिमांड कर दे कि पापा हमको, पापा ने मोटा मोटी मम्मी से डिमांड करता है कि हम भी नानी से करते थे, तो हम थोड़ा अपना ही एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर वो डिमांड कर दे कि हमको कॉपी, कलम, रबड़, सिलेट, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चाहिए, तो माँ कहती है कि बेटा जोनहरिया गदराई गल है, समझ रहे ना, जोनहरिया गदराई गल है, सुकरी हाट जीवे बेची के आनी के तोरा। और ये होता है मैक्सिमम हमारी जो माएँ, हमारी जो घर की महिलाएं हैं, जो हमारी जरूरत को स्टूडेंट लाइफ में पूरा करती है, मैक्सिमम इसी तरह पूरा करती है। बाजार के हाट में जाती हैं, जो घर में हमारा सब्जी उत्पादन होता है या फिर और कुछ, उसको बेच कर लाकर हमको देती है। अब बच्चा कुछ बड़ा हो गया, अब बच्चा बोला कि समैया अब हमारा एगो साइकिल कीन दे, मिडिल स्कूल तनी दूर पावा, हमारा एगो साइकिल कीन दे। क्या वो साइकिल की पूर्ति आप उस जोनरा से कर पाएंगे? बाड़ी में लगे उस भिंडी से होगा? नहीं होगा। तो इस बार आप दिलासा देंगे कि बेटा 2 खस्सी है, 2 पांठा है, 1 बरद है, इसको बेच के साइकिल दे देते हैं, यानी बेटा का पूर्ति कर दें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं। साइकिल मिला, इस बार पांठा पटरू बेचाया, बरद बेचा गया। कुछ दिन बाद बच्चा फिर बड़ा होता है, अब वो डिमांड करता है फटफटी देतली मैया, तो बाजारवा ठीक ठाक जीतली, अब यूनिवर्सिटी जाए लगलिए। अब ना जोनरा से फटपट्टी मेकअप होगा, ना बरद बेचने से फटपट्टी मेकअप होगा, तो अब लास्ट उपाय क्या बचा है? जमीन। आ गया ना कनेक्टिंग। तो यही तो बहुत बड़ा प्लानिंग है। इसे आप मजाक मत समझिए कि हम एगो लॉजिक से समझा रहे हैं, ये रियलिटी है। इसी प्रकार लोग हमें बेघर करने की साजिश रच रहे हैं। अब कब इन्होंने दया किया है? अगर आप दया की बात करते हैं तो एक बार कम से कम उन क्षेत्रों में घूम कर आइए जहां आउटसोर्सिंग है, जहां कंपनियां हैं, जहां विशेषकर कोयला खदान है, किस प्रकार हमारी मां समान कृषि योग्य भूमि का चीरहरण हो रहा है, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? कोयला का धुआं। नग्न होकर प्रदर्शन किया है। आपका जो सिंदरी क्षेत्र है वहां की महिलाओं ने अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। इतना जुल्म विश्व के किसी कोने में नहीं हुआ होगा जितना जुल्म झारखंड में हुआ है। अरे पुरुष लोग तो बदन में कुछ कपड़ा भी नहीं था, महिलाएं तो खैर उन्होंने अपने जो हम लोग गुप्तांग कहते हैं साफ भाषा में, उस पर तो कुछ उन्होंने ढकने का काम किया था। पुरुषों का तो पूरा बदन खुला था, इस प्रकार का विरोध हुआ था। क्यों? जमीन उसका, लेकिन आज तक उसको नियोजन नहीं मिला। ये स्थिति है झारखंड में। ये एक मुद्दे की लड़ाई नहीं है, ये एक नए निर्माण की लड़ाई है। ये लोग इतने क्रूर हैं, ये लोग इतने हिंसक हैं कि इन्हें हमारी सुख सुविधा, हमारी नीति नियम से कोई वास्ता नहीं। देखिए, कोई भी राज्य बनता है, आप कुछ बनाए या ना बनाए, पहले नीति और नियम बनाए। यही ना है लोकतंत्र की व्यवस्था। पहले विधायिका का क्या काम है? विधि बनाना। कार्यपालिका काम है उसको क्रियान्वयन करना। अगर कहीं हस्तक्षेप होता है तो न्यायपालिका उसमें आके अपना निर्णय देती है। यही तो विधि व्यवस्था है हमारी। तो सबसे पहला काम होता है विधि व्यवस्था बनाना, ये नीति नियम बनाना। और आपकी जानकारी के लिए हर चीज का नीति नियम है। अभी फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा, जाके देखिएगा, जो पेनल्टी का 5 मिनट का खेल होगा उसमें नियम है। अभी धान रोपने का सीजन है, जो महिलाएं धान रोपती हैं उसका नियम है कि आगे से पीछे आना है, पीछे से आगे नहीं जाना है।
हर चीज का नियम है, लेकिन इस झारखंड राज्य का कोई नियम नहीं। यानी साफ शब्दों में कहे तो कोई स्थानीय नीति नहीं। और अगर स्थानीय नीति है भी तो क्या है, 1985 है। अभी बताइए क्या 85 मान्य हो सकती है? कैसे मान्य हो सकती है? हमारे ही राज्य के, राज्य तो छोड़िए, हमारे पड़ोस के जो जिला है गिरिडीह, वहां से बहुत ज्यादा लोग असम गए हैं आजादी से पहले। अब एक सवाल यह भी बनता है कि भाई झारखंडी लोगों को ही चाय बागान में ज्यादा क्यों ले जाया गया? तो क्योंकि चाय बागान क्या होता है मोतीदा, न वहां सांप बिच्छू, तो भाई जंगल में रहने के आदि जो लोग होते हैं वो झारखंडी ही होते हैं। तो हमारा चाय बागान भी जाना नियति नहीं, बल्कि इट्स प्लानिंग था, बहुत सर्च हुआ था, तब जाके हमें चाय बागान भी ले जाया गया। तो वहां 70 साल पहले जो लोग गए हैं उन्हें टी ट्राइब का नाम मिला है। वे असमी भी नहीं है, वे ट्राइब भी नहीं है, क्या है, टी ट्राइब है, यानी एक शरणार्थी के रूप में वहां रह रहे हैं। तो फिर हम 85 बालों को झारखंडी कैसे मान लें? ऊपर से हाँ, इन 85 बालों के पास अगर कुछ नहीं होता तो भाई हम लोग बहुत बड़ा दिल वाले हैं, मान लेते। इनके पास तो सारा चीज है। ये छठ में घर रिटर्न चलिए जाते हैं, दिवाली होली में चलिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं भाई? यानी कुछ आपका है, आप रिटर्निंग कहीं जा रहे हैं मतलब वहां से आपका वास्ता है। जो लोग असम में है वे रिटर्निंग भी नहीं आ सकते हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए आज आवश्यक है। अब बात आती है नियोजन नीति की। नियोजन नीति में तुल दिया जा रहा है कि जो लोग यहां से 10वां 12वां पास किए हैं, 2030 में भी तो कोई यहाँ 10वां 12वां पास करेगा। यहाँ शायद HEC में कुछ अधिकारी रहते हैं, हम सुने हैं, क्योंकि हम स्पष्ट बार बार कहते हैं कि हम अनुमान कहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं हूं तो मैं ही हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। मैंने सुना है कि HEC में कुछ जर्मनी के अधिकारी रहते हैं, उनके बच्चों ने भी यहाँ से 10वां और 12वां पास किया है। तो क्या वे झारखंडी होगा? इन सरकारों की यही नहीं, हम लोग भी, इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो मामा घर में, मौसी घर में, फुआ घर में पढ़ाई किए होंगे ना दादा? कोई ना कोई जरूर किए होंगे। आप बताइए, क्या मामा, मौसी, फुआ आपको वहां अधिकार दिया? नहीं ना दिया। आपका डिग्री कंप्लीट, जो उन्होंने जहां घर लगो वहां फॉर्म भरी है, वहां के पता से जातीय आवासी बनी है, नौकरी करी है, एकदम साफ भाषा में। तो जब हमको मेरा मौसी थी और हमको रहने नहीं दी, वहां अपना अधिकार नहीं दी, तो फिर यहाँ 10, 12 पास करने वाला बाहरी राज्य और बाहरी देश के लोग को कैसे झारखंडी मानेंगे भाई? क्यों मानेंगे? क्या ये नीति संगत है? बिल्कुल भी नहीं है। लोग बात करते हैं कि हमारे कानून अंग्रेजों के काल के हैं, इसीलिए कानून मान्य नहीं होंगे। देखिए, हमने पहले कहा कि हम तो रणनीति के लिए आए हैं, लेकिन हम छात्रों के बीच हैं, यानी हम सुनने वालों के बीच है, इसीलिए हमको बोलने में भी अच्छा लग रहा है। और क्यों बोल रहे हैं? हम रांची रोज कैसे आएंगे दादा? रांची रोज नहीं आएंगे। यानी आपकी बीच में से बोलने वाला हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं। आपकी बीच में से नेतृत्व करने वाला हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं। वरना अगर हमको सिर्फ नेतृत्व करने का शौक होता तो हम काहे आपके बीच बोलते हैं? हम खाली मीडिया को बोलते हैं। लेकिन मेरा मकसद साफ है कि नेतृत्व करता हर भीड़ से आए। तो लोग क्या तुल देते हैं? क्योंकि ये कानून अंग्रेजों के काल के। चलिए उसका भी हम तर्क प्रस्तुत करते हैं। यदि ये कानून अंग्रेजों के काल है, इसीलिए अमान्य है, तो भैया ये IPC की धाराएं कहाँ की है? 302 मौत की सजा, 376 दुष्कर्म की सजा, 107 छोटा मोटा झगड़ा, 314 शायद आत्महत्या के लिए उस्काने या फिर जो भी मामला है, 353 सरकारी काम में बाधा। ये धाराएं कहाँ की हैं? ये धाराएं 1860 कानून की है ना? गलत तो नहीं ना हम? तो जब 1860 की धाराएं आजाद भारत में चल सकती है, तो 1932 क्यों नहीं चलेगा भाई? 1932 क्यों नहीं चलेगा? 1853 में बना अंग्रेजों का रेल मान्य है, 1925 में एक्सेप्टेड प्लेन एरोप्लेन मान्य है। बस खाली झारखंडी लोग अगर कुछ मानता है तो उसको बोल दो ये पहले का है। करिया कोटुआ अंग्रेजे के लागू करिया कोटुआ अंग्रेजे के लागू। अगर चूंकि तर्क हो, जानबे कर गर्मी के दिन है करिया कपड़ा नहीं पहनिए, बर्दाश्त नहीं तो ठंडा के दिन करिया कपड़ा पहन का कि वो सूर्य के रोशनी में किने तो विज्ञान साइंस वाला स्टूडेंट कहते हैं हमने इंटर तक साइंस कर ले बाद साहित्य के बन के लिए, यानी काला कपड़ा उष्मा उत्पन्न करा। तो अंग्रेज में यानी इंग्लैंड में 9 महीना ठंडा, बेटा तो अखनिक लगलो। अब हमने महापुरुष गिलाए गर्मियों में बड़का फुटानी करके चलो अंग्रेज की को काला कोट ने उतार पार ले और को 32 ना चल तो की बने रे भाई?
एगो सुई तो नहीं बनैले, ते पति खुरवो नहीं बनैले, और के अंग्रेज के कानून और नहीं चल। तो देख समझे, जब तक समझ में नहीं, बोलबे नहीं, आज बोले है तू लोकतंत्र में बोले है, जब तक बोलबे नहीं लोग समझ तो नहीं। अब बहुत सारे लोग कहते कि ना तो खतियान के आधारित गलत हो मांग करना, भाषा के आधार पे गलत मांग हो, तो ठीक हो। यदि भाषा के आधार पे हम मांग कर रही हो और मांगना अगर गलत हो तो वो हिसाब से महाराष्ट्र और गुजरात भी गलत हो, वो हिसाब से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी गलत हो, क्योंकि अखनी के बंटवारा भाषा के आधार पर। यदि वो सही सर हमें कहे सही नहीं रे, मैंने साफ शब्दों में कहे तो आप करे तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। साफ शब्दों में कहा हमारा क्या कसूर है, हम क्या एलियन है, क्या हम दूसरे ग्रह से आए हैं? अरे जब हम भी यहाँ के हैं तो हम तो वही मांग रहे हैं, मेरा अधिकार दे दो। क्या हम 10% बिहार में मांगने गए हैं, उड़ीसा बंगाल में मांगने गए हैं? नहीं मांगने गए हैं। हम तो अपने ही राज्य में, और भी हम तो 3rd और 4th ग्रेड में बोल रहे हैं कि हमको 85, 80 कीजिए। हम तो अभी 1 और 2 का बातें नहीं किए, लेकिन उसमें भी प्रावधान होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? आज ये आंदोलन एकदम आप लोग दिल और दिमाग से जान ले साथियों, ये आंदोलन 100% सत्य है, और इसीलिए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। क्योंकि हो सके क्रांतिकारी लोग गलत दिशा में ले जा सकते हैं। हाईकोर्ट के जज का फोन आया था, वो अभी बिहार मूल के, उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल आपकी लड़ाई जो भाषा के आधार पे आप लड़ रहे हैं, जो कंपटीशन को मामले में आप जो कह रहे हैं कि बाहरी भाषा नहीं चलेंगी, बिल्कुल ठीक है। हम बोले सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला अरे बाबू तो तुम्हें खुद बोलता है भाषानुमा में कि जब बिहार में नालंदा विक्रमशिला था उस समय तुम लोग जंगल में था, कैसे मुकाबला होगा? आप मानते हैं ना कि बिहार आज सबसे ज्यादा IAS IPS देता है। चलिए हम उस माटी को नमन करते हैं क्योंकि हमें उससे बैर नहीं है। तो भाई जो राज्य सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, इधर बंगाल सबसे पहला नोबेल पुरस्कार गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर, इधर यूपी महान मुंशी प्रेमचंद, हम झारखंड के लोग कैसे उनका मुकाबला करेंगे भाई? एक बेंच में बैठकर एक कंपटीशन में हम कहते हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब हमको जीने का अधिकार नहीं है? क्या इसके मतलब हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार में ही वर्णन है अनुच्छेद 16(3), वो तो मौलिक अधिकार में आता है ना। वो तो कहता है राज्य को कि आप अपने राज्य के निवासी के लिए नियोजन में प्रावधान करें। मौलिक अधिकार कहता है हमारा 16(3), यही नहीं 309 विधानसभा को कहती है, 16(3) लोकसभा को कहती है, और अनुच्छेद 309 विधानसभा को कहती है। यही नहीं अनुसूची 9 राज्य सूची 41 वो भी यही कहती है कि राज्य के निवासी को उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए नियोजन आप उसके पक्ष में ले सकते हैं। तो हम लोग कहां गलत हैं भाई? हम लोग कहां गलत हैं? हम लोग कहीं गलत नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि रोज रोज का झगड़ा, ये अनशन तोड़वाना, विधायक से वार्ता करना आप बंद कीजिए। हम लोग मुख्यमंत्री से बात करने के मूड में नहीं है, मुख्य सचिव को बुलाइए। राज्य के सरकारी विभाग के सबसे ओहदे के व्यक्ति को बुलाइए। हम लोग मुख्यमंत्री से बात करने के मूड में नहीं है क्योंकि वो तो 12th तक नहीं है। बुलाइए मुख्य सचिव को, माननीय मुख्य सचिव को बुलाइए। टेबल टॉक हम लोग मुख्य सचिव से करेंगे। मुख्यमंत्री में क्षमता नहीं है हम लोग टेबल टॉक करने की। क्यों? क्योंकि हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि लाभ के पद पर विधायक सांसद नहीं हो सकता है। महाशय का खादान चल रहा है, मुख्यमंत्री लाभ के पद पर है। BMW कार चल, वो मामला नहीं है। आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते, यानी आपके नाम से कोई मने माइंस नहीं हो सकता है। आपकी पत्नी के नाम से हो सकता है, आपके पिता के नाम से हो सकता है, आपके पुत्र के नाम से हो सकता है। यदि आप विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, मंत्री हैं तो आप लाभ के पद पे नहीं हो सकते हैं। तो क्या इनसे बात करेंगे? क्या बात करेंगे? क्यों अपनी ऊर्जा यहाँ गवाएंगे? अपनी ऊर्जा हम लोग चीफ सेक्रेटरी के सामने गंवाना चाहते हैं। आइए चीफ सेक्रेटरी साहब बैठिए, उस आयोग से बात करना। हम लोग कहीं गलत नहीं। हमारी लड़ाई टू दी पॉइंट है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई विधि पूर्वक है। यही नहीं, किसान आंदोलन के एक चर्चित जाट नेता ने भी फोन किया। उन्होंने भी कहा बिल्कुल राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ है, राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ है उस राज्य के निवासी के लिए। और उन्होंने भी मेरे ही कहे हुए बात को दोहराया कि पूरे भारत में
यदि राज्य का बैरियर नहीं होता और अगर पुलिस की वैकेंसी आती तो कौन बनते भाई? पंजाबी लोग। पंजाबी से सकते हैं। अगर राज्य का बैरियर नहीं होता, तमिलनाडु अलग नहीं होता, तो बाकी राज्य के लोग क्या करते हैं? और मान के चलें अगर वो बन भी जाता तो क्या एक पंजाब का अधिकारी पुलिस वाला असम में विधि व्यवस्था संभाल पाता? तो फिर उसका बनना या ना बनना कोई औचित्य नहीं। नया लड़का लोग लड़ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है आपकी लड़ाई को एकदम। आप लोग जब बात करते हैं तो मन करता है हम लोग सुनते रहें। तो हमारी लड़ाई तो कहीं गलत नहीं है। इसलिए आज आप लोग छात्र हैं, झारखंड का भविष्य आप हैं। अब हमें तय करना होगा कि राज्य का भविष्य हम लोग किस दिशा में लेके जाएं। मैंने पहले कहा कि पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है। हम लोग भी घर जाने के बाद रात को जरूर आधा घंटा के लिए किताब खोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। आप लोग इतनी मेहनत के साथ यहाँ पढ़ने आए हैं, यही तो लड़ाई है कि हमारे छात्र जो घर से चौरा लेके, चौरा माने चावल, चावलवा लेके, अरे छोड़ जब लटिया कर जाए तो डिबरियो किधर में चलवाते। इतना विकट परिस्थिति में, इतना दुख में, इतना पीड़ा में, कहा 200 किलोमीटर से आई के रांची में, केव हजारीबाग में, केव धनबाद में एग्जाम की तैयारी कर, वो दिन रात मेहनत कर रहा है कि ना इबर 2 नंबर कम है, अगला बार निकाल लेबै, अगला बार कम है, अगला बार निकाल लेबै। लेकिन ओकर सामने ना वैकेंसी आ रहा है। यदि वैकेंसी भी आवा है तो क्वेश्चन पेपर उड़ीसा दिगल पता चला है और हिंदे मुंगेर दिगे, झारखंड के तो कोई मतलब। यानी साफ शब्दों में कहल जाए, पूरे भारत देश के झारखंड सबसे अभागा राज्य, सबसे अभागा राज्य, स्वतंत्र भारत के गुलाम राज्य हमने के झारखंड। भले आज भारत आजाद भय गेलो, लेकिन झारखंड आज भी आजाद न। हमें अलग राज्य मिला है। अलग राज्य और आजाद राज्य में फर्क होता है साथियों। हमें नक्शे में, मानचित्र में, कागज के टुकड़े में एक राज्य मिला है, लेकिन वास्तविकता में हमें राज्य नहीं मिला। एक छोटा सा डिफिनेशन फिर सरल शब्दों में, 2 भाई में जमीन का जब बंटवारा होता है तो बड़ा भाई छोटा भाई को बंटवारा तो दे दिया कि ले खेतवा ऐसे तोर रह गलो, 5 डिसमिल हलो, हमें रख लियो 2.5 डिसमिल, तो रह गलो 2.5 डिसमिल। लेकिन बिहनुओ तो बड़के भैया में, जोतबो कर तो बड़के में, रोपबो कर तो बड़के में, काटबो कर तो बड़के में। ओए हालो झारखंड, रोपियो रहलो बाहर एक लोग के, काटियो रहलो बाहर एक लोग के, तो हमें की कराइए? कराइए कहीं बंधवा मजदूरी, कहीं मजदूर बन के ही हमें। और है ये सरकारी आंकड़ा कहले 12 लाख मजदूर कोरोना काल में, गवर्नमेंट के आंकड़ा कह रहे 12 लाख मजदूर। बहुत सारा तो हुए रहा है। हमरे गाँव कते लोग को हम नहीं है मजा से, बहुत दिन से रहे तो हमने टेंशन न खो। यानी अगर हमने अपन अनुमान मान में तो कम से कम 18 से 20 लाख लोग हमने बाहर में, तो हमने आपूस कुटुंब में जरूर क्यों ना क्यों हो एक बार फोन घुराइए और पूछिए कि तोर भाषा को मान्यता हो, या फिर तोर जो गिदरवा के लोग सरकारी नौकरी में भर पड़ तो फरमा तो सबको तो इलाक की हैं यार, इला बच गए हैं की। तो जब हमार लोग के हुआ मान्यता ना आए तो दूसरा के मान्यता का है। इसलिए राज्य अलग अलग बनल है। या खातिर राज्य अलग अलग भिन्न भिन्न बनल है कि वो राज्य के ओकर सरकार समझते, ई राज्य के ओकर सरकार समझते, ई राज्य के ओकर सरकार समझते। एहटे तो राज्य के निर्माण भेल। अरे तो कर दे गोटे इंडिया एक कर दे, हमका कोई दिक्कत नहीं, कोकरो दिक्कत नहीं होते, और बच्चे हते हते। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का देश होगा। पहले अनुच्छेद में ना कि भारत राज्यों का देश होगा। तो चलिए एक सवाल हम पलट के करते हैं विधि व्यवस्था में बैठे लोगों को कि भाई भारत भारत क्यों नहीं होगा? बहुत लोग बोलता है अखंड भारत। भारत भारत क्यों नहीं होगा? भारत राज्यों का देश क्यों होगा? किसी के पास उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना यहाँ एगो जाति है, ना यहाँ एगो धर्म है, ना यहाँ एगो बोली है, ना यहाँ एगो भाषा है। अरे छोड़िए, पींधने का, ओढ़ने का, खाने का और नाचने का तरीका एक नहीं। तो कैसे आप एक करेंगे भाई भारत को? तो एक कब होगा? सबको उसका अधिकार दे दे के, उसको खुश रख रख के एक कर सकते हैं। यानी एक पिता का चारों पुत्र पर नियंत्रण कब रहता है? जब चारों को समान बंटवारा देता है, और नहीं तो झगड़ा रोज होता है।
उसी प्रकार अगर भारत चाहता है कि देश में खुशहाली रहे, देश के लोग सुखी संपन्न रहे, तो सबको उसका उचित बंटवारा दे दिया जाए, दूसरे के बंटवारे को ना छीने। अरे इस देश में एगो भगवान नहीं है भाई, उतना तो छोड़िए, हम हिंदुत्व की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में हिंदुत्व को ही मानने वाले अलग मानते हैं और उत्तर भारत में अलग मानते हैं। वहां अगर गणपति कहीं प्रसिद्ध है तो कहीं दुर्गा पूजा है। अरे भाई, इस भारत में एक ईश्वर को लोग नहीं मानते हैं, एक ही पंथ को मानने वाले, तो फिर भारत एक कैसे होगा? तो भारत एक शर्त पे एक होगा कि सबको उसका जो अधिकार बनता है, उसका जो हक बनता है, उसको बिना लड़ाई झगड़ा के दे दिया जाए, तभी भारत खुशहाल रह सकता है, तभी भारत एक हो सकता है। और नहीं तो एक दिन श्रीलंका की कहानी यहां भी होगी, नहीं तो श्रीलंका की कहानी एक दिन यहां भी होगी। और क्यों नहीं होगी भाई? जनता जब भूखी हो जाती है तो सिंहासन को निगल लेती। तो हम, जो मेरा अनुभव था अब तक, कुछ कम, कुछ आप लोग हो सके कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं, बट अब बोल नहीं रहे, तो फाइनली हमने यही कहा कि हमने जो मैसेज लेकर आए थे, मैसेज, नीति, नियम, इतिहास, भूगोल, संविधान आपके सामने मैंने रख दिया। अब समर्थन देना या ना देना आपका जिम्मा है। आप बैठ लीजिए, शाम को ग्रुपिंग में डिस्कस कर लीजिए। आपको लगता है कि लड़ाई जेन्युइन है, तो हम चाहेंगे विधानसभा सत्र जो 2 और 3 को हमारा 2 दिवसीय आंदोलन तय हुआ है, उसमें आपकी भागीदारी हो। और आपको लगता है नहीं, तो कोई आपत्ति नहीं, हम लोग लड़ेंगे साथ। सब कुछ चलेगा भैया, रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कहा, नहीं, ये मुहिम बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक टाइम है जो हो सकता है झारखंड में कुछ। देखिए, इससे पहले जो मूवमेंट होते थे ना, जो हमारे नेतागण थे, उनके पास तर्क नहीं होता था। जो हमारे नेतागण होते थे, उनके पास तर्क नहीं होता था। अब एगो छोटा बच्चा कहता है बिहार के दादा तो 1912 में बनल है ना, हमारे सीएनटी का 1908 में, तो 4 साल पहले बनल हो, तो बात नहीं करिए। 13वां सदी में झारखंड के जिक्र है माने ताम्रपत्र में, है ना? तो भाई क्या अब नया को छोटका की दर में 6ठा सदम पढ़े वाला डिबेट करते यार भाई गले। इस आंदोलन का सबसे पहला बदलाव यही है कि जो लोग बोलने नहीं जानते थे, आधा लोग तो रिपोर्टर बन गया। अपन यूट्यूबे में बनल ना। इस आंदोलन किसने कहा बदलाव नहीं हुआ है? जो नाक साफ कर नहीं जानता था बेचारा सवाल पूछने लगा कि संविधान क्या है, 1932 का खतियान क्या है। आप लोग सुने, बहुत अच्छा सुने, इसीलिए हमको अच्छा बोलने में भी जोहार। आप लोग सब छात्र हैं, आपके छात्र जीवन की हम कामना करते हैं, आपका जीवन उन्नत हो, और यदि उन्नत बनाने अगर हमारी भूमिका हो तो गौरवशाली समझो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।